हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो हम लोग यहाँ पे असेसमेंट फॉर लर्निंग जो कि बीएड सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है, उसके न्यूमेरिकल पार्ट्स यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे स्पीयरमैन का रैंक मेथड शेयर किया था। आज मैं आपके साथ यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन जिसे क्यूडी आप इन शॉर्ट में कह सकते हैं। अदरवाइज मैं नेक्स्ट जितने भी वीडियो आएंगी कोशिश करूंगी 1 बाय 1 सारे न्यूमेरिकल पार्ट लेकर आ जाऊँ। छोटी छोटी वीडियो जिससे कि आप लोगों को एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मिक्सअप नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज अगर आप लोगों को सारा एक बार में ही देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, तो आप लोग उस लिंक पे जा सकते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग की मैराथन क्लासेस भी अपलोड की हुई है और लास्ट ईयर मैंने सारे न्यूमेरिकल से एक सिंगल वीडियो भी बनाई है। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ एक नया एग्जाम्पल यहाँ पे शेयर कर पाऊँ जिससे आप लोग ईजिली समझ पाएँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसको समझ लेते हैं। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको हम यहाँ पे क्यूडी कहते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन में यहाँ पे आपके क्लास इंटरवल दिए गए जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसे हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इस तरीके से। चलिए देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे किस तरीके से करने वाले हैं। तो बेसिकली जैसे हमें पता है कि हमें यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो बेसिकली मैं आप लोग चीज बता देती हूँ। क्वार्टाइल डेविएशन को जिसे हम क्यूडी कहते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका Q3 माइनस Q1, ठीक है, अपॉन में करना है 2। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हम लोग यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं और जो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन देंगे कि इस तरीके से। तो चलिए सवाल में पहले हम लोग Q3 Q1 निकाल लेते हैं, देन उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर पाएंगे। सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले जो आपने यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखा हुआ है उसको एक तरफ करना है, फ्रीक्वेंसी कर लेनी है। ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी का जो भी यहाँ पे नंबर दिया गया है उसका टोटल कर लेना है, जो हमारा क्या होगा, n होगा। अब हमें निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम इन शॉर्ट में यहाँ पे क्या कहते हैं, CF। ठीक है, CF कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो भी नंबर है वो जैसा पहला लिखा है उसको वैसे ही लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे वाले नंबर से उसको ऐड करना है। यानी कि 7 है तो 7 में आपको नीचे वाले आप ऐड करेंगे तो +5 हो जाएगा, जो हो जाएगा 12। जो यहाँ पर आएगा उसी को यहाँ पे लिखना है, 12 हो जाएगा। 12 है और उसके से नीचे कौन सी डिजिट है, यहाँ पे 12 आ रही है, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे 24। जो डिजिट यहाँ आएगी उसी को यहाँ पे नीचे लिखते जाना है, और देन उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, 24 हो गया। 24 में यहाँ पे 11 को प्लस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 35। नेक्स्ट यहाँ पे देख 35 आप लोगों का यहाँ पे प्लस हो गया। 35 को आप लोग नेक्स्ट पे लिखेंगे, 35 में हम लोग यहाँ पे 9 को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 35 और 9 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 44, और 44 में हम लोग यहाँ पे 6 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 50। तो इस तरीके से आपको CF निकालना है, यानी पहली डिजिट जो है उसको वैसे लिखना है, देन नीचे वाली डिजिट उसे प्लस करते जाना है, जो डिजिट आएगी उसको नीचे वाली डिजिट से ऐड करते जाना है। एट दी एंड आप लोगों को यहाँ पे CF निकल गया। ठीक, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे तरीका निकालना है कि पहले हमें Q3 और Q1 पता होने हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, पहला स्टेप कि n अपॉन में 4 करेंगे तो n हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे 50। ठीक है, 50 करेंगे, 50 को अपॉन में 4 करेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 12.5। ठीक, ये तो हमारा Q1 निकालने का तरीका है। Q3 निकालेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे 3 लिख देना है, बाकी वही है, 3n अपॉन में 4 हो जाएगा, तो 3 हम लिख देंगे। और उसके बाद हमारा n कितना था, 50 अपॉन में 4। और इस तरीके से हमें पता है कि हमारा 50 अपॉन में 4 12.5 आ रहा है, तो हम 3 से इंटू कर देंगे 12.5। ठीक है, तो 12.5 को 3 से इंटू करने से कितना आएगा हमारा, 37.5। ठीक, तो यहाँ पे हमारा देखा आप लोगों ने Q1 निकाला तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 12.5। ठीक है, अब इसका मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से सवाल निकालना है। इतना आई होप आप लोगों को मेथड समझ में आ गया होगा। जब मैंने यहाँ पे 3n अपॉन में 4 निकाला तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 37.5। ठीक है, 37.5। अब हमें क्या करना है, जो भी आपकी डिजिट निकली है वो हमें यहाँ पे कंपेयर करनी है, देन हम Q1 और Q3 यहाँ पे इजीली निकाल पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, जैसे आपका 12.5 लिखा है तो 12.5 किसके अप्रोक्स आएगा आपको यहाँ पे ये देखना है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कि हमारा जो डिजिट है वो किसके पास आ रहा है। 12.5 है तो अप्रोक्स यहाँ पे 12 है, क्योंकि यहाँ पे 5 से ज्यादा है, तो इसकी जो Q1 आएगी वो क्या लिखेंगे हम लोग, Q1 हमारी हो जाएगी 51 से 60। और Q3 देखेंगे, Q3 में हमारा 37.5 है, तो 37 से ऊपर तो ये वाली डिजिट है तो कितना आएगा, 65 से लेके 70 से वाली जो हमारा क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल। तो Q1 हमारा निकल गया 55 से 60 और Q3 भी निकल गया। ठीक, ये आपको बेसिकली याद रखना है। चलिए मैं आपको आगे का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेनेशन का बताऊंगी किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतने में। चलिए मैं आपको आगे समझा देती हूँ।
तो ये हमारा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिससे आपको इजी पड़ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग Q1 और Q3 यहाँ पे निकालेंगे। तो बेसिकली जहाँ से आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग Q1 निकालेंगे। तो इसमें हम लोग जो फॉर्मूला लिखा है Qn इज इक्वल टू में L1 प्लस N अपॉन में N अपॉन में 4 माइनस C अपॉन में F और L2 माइनस L1। इसमें जो आप लोगों का L1 यहाँ पे निकला है, तो इसमें तरीके का आप यहाँ पे नाम बता सकते हैं, जैसे कि L1 आपका आ जाएगा, या फिर जो भी यहाँ पे L1 तो आपका लोअर बाउंड्री वाला आ जाएगा, ठीक है। L2 जो है वो अपर बाउंड्री वाला हम लोग डिजिट यहाँ पे शो करने वाले। F मतलब फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। CF मैंने आपको बता ही रखा है, जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब इसको यहाँ पे हम लोग शेयर कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले N निकालेंगे। हम लोग 1 बाय 1 ईजी करने के लिए पहले ये डिजिट देख लेते हैं कि कौन सी डिजिट में यहाँ पे क्या आएगी, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग Q1 निकाल ले, तो जो हमारा स्मॉल n है वो हमारा n क्या होगा, 1 होगा। जब हम Q3 निकालेंगे तो ये n हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्वार्टाइल निकालते हैं। तो हमारा n यहाँ पे क्या हो गया, 1। और यहाँ पे जो कैपिटल वाला n है, हमें पता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि हमारी 50 आई थी। मैं आपको एक बार वहाँ पे दिखा दे, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं जब हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल किया था तो n कितना आया था, हमारा 50 आया था, ठीक है। तो n आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया। अब आती है यहाँ पे कि हम f कैसे पता करेंगे। तो f का जैसे कि हम लोगों ने बेसिकली बताया था कि जब आपने डिजिट देखी होगी, तो Q1 और हमारा कितना आया था, 55 से लेके 60, ठीक है। 55 से 60 आया था, तो इसका f कितना निकलेगा, 55 से 60 के बीच में सामने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी हमारी, 12। तो f कितना हो गया हमारा, 12 होगा, ठीक। तो f कितना हो गया यहाँ पे, बेसिकली हमारा हो गया यहाँ पे 12। मैंने आपको एक्सप्लेन बता दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं कि C क्या होगा। C आपको 12 आ गया, फ्रीक्वेंसी उसके सामने है, तो आपका क्यूमुलेटिव भी सामने है। उसके बाद हम लोग L1 पता करेंगे। तो L1 जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा Q1 निकला था वो कितना आया था, 55 से 60। तो जो L1 होता है वो आपका क्या होगा, लोअर पार्ट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, लोअर पार्ट में L1 आपका 55 हो जाएगा और L2 जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 60। तो एक तरीके से मैंने यहाँ पे डिजिट कर लिए, जिससे कि हमें फॉर्मूले में पुट करने में ईजी रहेगा। तो क्यूटल Qn है, तो क्यूटल 1 निकाल रहे हैं, तो Q1 लिखेंगे। एंड देन हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम लोग को पता है कि L1 है, तो L1 हमने यहाँ पे बता दिया 55 है, ठीक है। प्लस n लिखा है, तो प्लस n में ऑब्वियस ही बात है आप लोगों को यहाँ पे बता रखा है 1 ही आएगा, तो 1 लिख लीजिए, या फिर आप स्किप भी कर सकते हो। n 4 है, तो कैपिटल N कितना है यहाँ पे, 50 अपॉन में 4 और माइनस C कितना हुआ है हमारा यहाँ पे, 12 है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आई थी, 12। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक। तो ये हो गया 12 और यहाँ पे है L2 माइनस L1 माइनस, यानी कि 60 माइनस 55, ठीक है। L2 को माइनस करना था ये। तो इस तरीके से मैंने फॉर्मूले में पुट कर लिया। अब इसको आपको क्या करना है, 1 बाय 1 सॉल्व करना है। तो एग्जाम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकती है, तो दोस्तों यही बोलूंगी, आप लोग जब भी यहाँ पे सम्स करें तो बहुत ध्यान दें, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूरे नंबर लाने के चांसेस होते हैं, ठीक। तो 55 हो गया और यहाँ पे 1 ही है, तो उसको 50 अपॉन में 4 ही मानेंगे, माइनस 12 है, तो मैं डायरेक्ट भी बता देती हूँ। तो 55 हो गया, आप लोग यहाँ पे प्लस करिए। उसके बाद हो जाएगा 12.5 माइनस का 12 और अपॉन में 12। जब आप इसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 4 की टेबल से 50 को काटेंगे तो 12.5 ही आएगा, माइनस 12 का 12 हो गया, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। 60 में से 5 गया, 55 गया, तो कितना बचा, 5। उसके बाद आप लोग को आगे ऐसी कैलकुलेशन करना, Q1 निकालना है, तो 55 हो गया प्लस, और इसका हो जाएगा 0.5, क्योंकि 12.5 में से 12 को यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर 0.5 आ जाएगा। एंड देन उसके बाद क्या होगा, आपका नीचे 12 हो गया और इनटू में आपका 5 हो गया, ठीक है। इस तरीके से सवाल सॉल्व करना है। तो जब हम इसे करेंगे तो आएगा 50 प्लस 2.5 अपॉन में 12, क्योंकि 5 से 25 होगा, और यहाँ पे पॉइंट का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, जिससे कि आपका यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। एंड देन आप इसको जब यहाँ पे इसे कट करके आंसर करेंगे तो आएगा 55 प्लस 0.2083, ठीक है, ऐसे ही कुछ आएगा। और 55 फिर हो जाएगा प्लस 21, यानी कि आपको पता है कि मोस्ट होपफुली जब से हम प्लस करेंगे तो आपको इस तरीके से डिजिट आएगी। तो Q1 जो आपका निकल गया वो एक्जैक्टली यहाँ पे क्या निकल गया, 55 प्लस, इसको भी याद रखना है क्योंकि अभी हमें फॉर्मूले पे यहाँ पे पुट करना है। तो 55 प्लस कितना हो गया, 21, ये हमारा हो गया Q1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा Q1। इसी तरीके से हमें Q3 निकालना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको हिंट बता रही हूँ, जब हम Q3 निकालेंगे तो Q3 के लिए भी सब कुछ वही है, यानी कि थर्ड क्वार्टाइल बोलते हैं। इसमें जो हमारा n आ जाएगा वो n3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो डिजिट चेंज होगी वो मैं आपको बता दे रही हूँ। क्वार्टाइल का जब निकालेंगे तो इसमें भी हमें स्मॉल n रखना है, स्मॉल n, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टाइल 3 है तो इसलिए n हमारा 3 होगा, ठीक। कैपिटल N की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी 50 ही है, कोई चेंजेस नहीं है। फ्रिक्वेंसी आप लोग यहाँ पे चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारा यहाँ पे 65 से 70 था, तो 65 से 70 जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो कितनी आएगी, यहाँ पे 9 आएगी, ठीक है। तो 9 का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है।
तो हमारा एफ कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, और जो हमारा सी निकलेगा, ये आपको बेसिकली इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम लोग यहाँ पे सी का करते हैं तो हम लोग यहाँ पे अगर 9 निकला है तो इसकी ऊपर वाली डिजिट जो होती है वो हमारी सी मानी जाएगी सी एफ में, तो 35 आएगा आपका। जिस तरीके से हमने पहले वाले का बताया था कि किस तरीके से आप लोगों का वहाँ पे स्मॉल सी का वहाँ पे 12 आया था, तो उसी तरीके का ध्यान रखा था कि वहाँ हमारा ये था 55 से 60, तो यहाँ पे 12 था तो उसकी ऊपर वाली डिजिट हमारी सी एफ होती है। तो अभी के लिए हमारा एफ पता चल गया, सी एफ कितना आएगा 35, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो सी कितना हो गया आप लोगों को यहाँ पे 35। L1 आप लोगों को पता चल गया क्योंकि हमारी डिजिट थी 65 से 70, तो L1 जो कि लोअर पार्ट है तो वो 65 हो जाएगी, और L2 कितनी हो जाएगी यहाँ पे 70। तो इस तरीके से आप लोगों को मेथड करना है, ईजी रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें एक एक डिजिट यहाँ पे पता होगी। उसके बाद हम लोग को फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है, जैसे कि हमने उसमें भी किया था। Q1 है तो Q3 कर लीजिए, एंड देन L1 आएगा। ठीक, L1 वही वाले प्रोसेस है, प्लस 3 है तो इसका फॉर्मूला n/4 माइनस सी, और इसका हो जाएगा F। ये फॉर्मूला अच्छे से कर लेना बस आप लोग, अच्छे से आप लोगों का हो जाएगा। और L2 माइनस L1, तो ये Q3 का फॉर्मूला मैंने लिख दिया और Q1 का मैंने ऊपर लिख दिया था। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का यहाँ पे। अब इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो L1 आप लोगों का कितना है यहाँ पे 65, ठीक है, प्लस 3 हो गया, और कैपिटल N है वो हमारा आएगा 50/4। सी कितना आ रहा है हमारा, सी है हमारा 35। अब एफ निकाला था, ये जो फ्रीक्वेंसी थी वो हमारी यहाँ पे 9 आ रही है। L2 तो 70 माइनस 65। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है, एक एक स्टेप बढ़ाना है और गलती नहीं करनी है। तो बेसिकली अगर हम इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 4 को यहाँ पे काटना, तो उसके बाद क्रॉस करने के बाद यहाँ पे बेसिकली आपके क्रॉस करने के बाद आप जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो 37.5 को माइनस आएगा 35 और अपॉन में 9 होगा। ठीक है, और इसका भी यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसका आगे कंटिन्यू करेंगे तो 65 हो जाएगा जब अगर हम करेंगे, और उसके बाद इसको यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 37.5 को माइनस करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। ठीक, अपॉन में आप लोगों का आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा इंटू 5। ठीक, यहाँ पे हमारा क्वार्टल का 3 पॉइंट चल रहा है तो इसे आप स्किप मत करना, इसमें कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड देन इसका क्या हो जाएगा 65 है। ठीक है, आप इसको इंटू करेंगे तो 25 इंटू 5 होता है 75, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक, 7.5 हो जाएगा और अपॉन में 9, तो इसका बेसिकली आपका आंसर निकल जाएगा 65.83, जो कि आपका क्वार्टल 3 का। ठीक है, Q3 आपका यहाँ पे आ गया, क्योंकि इसका जब हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, एक स्टेप यहाँ पे अगर मैं लिख देती हूँ तो 65 और प्लस और 9 को अगर 7.5 से करेंगे तो 0.83 आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा 63.83। तो बेसिकली हमारा Q3 निकल गया 65.83। तो यहाँ पे मैंने Q1 निकाला था, हमारा यहाँ पे आया था, यहाँ पे हो गया Q3। तो चलिए मैं इसका Q1 और Q3 का फॉर्मूला कर लेते हैं। मैं साइड में कर दे रही हूँ जिससे कि आपको बाद में इजी पड़ जाए। देन जब आपका हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन सॉरी। तो फॉर्मूला है Q3 माइनस का Q1 अपॉन में 2। ठीक, Q3 कितना आया हम लोगों का 65.83, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 65.83 और माइनस कर देंगे Q1, और Q1 हमारा आया था 55.21 अपॉन में 2। ठीक है, इसको काट करेंगे तो आएगा 10.62 आ जाएगा अप्रॉक्स। चेक कर लेना, वैसे तो सही है बट कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अदरवाइज इसी तरीके से कैलकुलेशन करना है। तो क्या आ जाएगा आपका 5.23। तो ये रहा आपका क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ पे अच्छे सवाल समझ में आया होगा। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला बहुत इजी है, बट आपको स्टेप थोड़ा लंबा पड़ेगा क्योंकि हमें Q3 निकालना होता है, Q1 निकालना होता है। चलिए मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ जिससे कि अगर कोई भी स्टूडेंट को डाउट हो तो आप लोगों के यहाँ पे साइड आउट क्लियर हो जाएंगे। तो क्वार्टाइल डेविएशन में हमने सबसे पहले क्या किया, हमें क्लास इंटरवल यहाँ पे दे रखा था। फ्रीक्वेंसी है, सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है फ्रीक्वेंसी को टोटल करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे CF निकालना है। अब CF कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी के पहले डिजिट जो है उसको वैसे ही उतारना है, एंड देन आप लोगों को क्या करना है कि पहले वाले डिजिट को उसी तरीके से रखना है और उसके बाद नीचे वाले डिजिट से प्लस करना है, जो आएगा उसको नीचे वाले नेक्स्ट वाले डिजिट से प्लस करते जाना है। इस तरीके से आपका यहाँ पे CF आ जाएगा। उसके बाद आपको Q1 निकालने के लिए क्या करना होगा, n/4 का फॉर्मूला करना है, जो कि सिंपल है। n आपका क्या होगा, जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा 50 आया था, तो 50 को आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, देन निकल जाएगा। और उसके बाद हमारा दूसरा फॉर्मूला जो कि 3n/4 है। ठीक, इस तरीके से जो भी डिजिट आएगी, जैसे इसका 12.5 आया तो 12.5 इसका 12.5 है, तो 12 से ज्यादा हो गया तो 12.5 कितना होगा यहाँ पे, इसके सामने वाला क्लास इंटरवल माना जाएगा, तो ये हमारा Q1 हो गया। ठीक, तो ये आप क्या कह सकते हैं, ये हमारा Q1 है। ठीक,
और इसी तरीके से जब हमने 3n/4 रखा 37.5 आया, तो 35 का नेक्स्ट वाला था, तो 65/70 वाला था, तो ये कितना आ गया हमारा Q3। तो इस तरीके से हमने क्या किया, Q1 और Q3 बहुत इजीली निकाल लिया। अब आते हैं फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला यहाँ पे ये रहा, इस तरीके से आपको बिल्कुल इसे अच्छे से कर लेना है। Q1 है, Q1 आपका क्वार्टल 1 निकालेंगे तो वही आ जाएगा L1 प्लस स्मॉल n कैपिटल N/4 माइनस C/f L2 माइनस N1। स्मॉल जो मैंने, क्योंकि हम कैपिटल 1 निकाल रहे हैं तो n हमारा 1 आएगा, और कैपिटल मैंने आपको बता दिया फ्रीक्वेंसी का टोटल था। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में 12 कैसे आया, C12 कैसे आई, वो वापस से मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दे रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारा यहाँ पे 55/60 है, 55/60 के सामने की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका f मानी जाती है, चाहे आप Q1 देख रहे हो या फिर Q3 देखोगे। तो इसका हमारा 12 आ गया। और फिर हम लोग इसका CF का C कैसे निकालेंगे, इसके सामने 12 के ऊपर वाली डिजिट जो है वो हमारी यहाँ पे CF मानी जाती है, तो इसकी ऊपर वाली डिजिट देखना है, याद रखना है ये बात। तो इसके ऊपर देखिए तो ये 12 आ गई, तो इसे F हो जाएगा। और यही सेम चीज हमने Q3 में करी, क्योंकि 65/70 है, तो हमारा जो F निकलेगा वो कितना होगा 9। और अगर हम इसकी C की बात करेंगे तो इसकी जस्ट ऊपर वाली हो जाएगी 35, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इसी तरीके से करना है, लोअर पार्ट और आपका अपर पार्ट यहाँ पे लिखना है, एंड देन फॉर्मूला जैसा है, फॉर्मूला एग्जैक्ट रहेगा तो आप उस तरीके से आपको यहाँ पे पुट कर लेना है। जैसे आप लोगों का Q1 और Q3 निकल जाएगा, आप लोगों को एट दी एंड क्या करना है कि Q3 माइनस Q1/2 करके और उस तरीके से सवाल निकालना है। याद रखिए पॉइंट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, काफी मिस्टेक हो जाती है कि फॉर्मूला बच्चों को पता होता है बट कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। तो जब भी आप कैलकुलेशन करें तो कृपया करके कोई और चीज पे ध्यान ना देके सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान दें, और कम से कम इतना टाइम तो ले लें कि आप उसे एक बार रीचेक कर पाए। तो ये था क्वार्टल डेविएशन। आई होप आप लोगों को इजीली यहाँ पे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर न्यूमेरिकल लेकर आने वाली हूँ, तो आई होप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वाला सम इजीली समझ में आया। नहीं भी आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट आप लोग के एग्जाम्पल लेकर आऊँ और आपको ईजी वे में समझा सकूँ। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है, नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।